ऑनलाइन वालों भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। तो अपने लास्ट में अपन बात कर रहे थे कौन से संप्रदाय की, परिणामी। अगला संप्रदाय लगा लो राम स्नेही। इस संप्रदाय के नाम में राम जरूर आ रहा है, लेकिन ये सगुण संप्रदाय नहीं है, निर्गुण संप्रदाय है। पहला प्रश्न का आंसर यही है, निर्गुण संप्रदाय है। इस संप्रदाय में रा का मतलब तो राम है, मैं का मतलब है मोहम्मद है। तो ये किसी मूर्ति पूजा पर ध्यान नहीं देते। हिंदू मुस्लिम दोनों जो समाज है दोनों का बराबर ध्यान रखते हैं। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है रामचरण जी। रामचंद्र जी का जन्म सोना गांव में हुआ, टोंक। ध्यान रखना, सोना गांव जो टोंक में है उस समय जयपुर रियासत में आता था। पिता का नाम है बख्ताराम जी, माता का नाम देव जी। राम चरण जी का स्वयं का वास्तविक नाम था, बचपन का नाम है राम किशन। लिखो फटाफट। पिता का नाम है बख्ताराम, माता का नाम देव। शुरुआत में रामचरण जी खुद रामावत संप्रदाय से प्रभावित थे। रामावत संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? रामावत की, हाँ, तोताद्री में। राजस्थान में कहां पर है? तो गलता जी में। तो ये गलता जी जब गए, गलता जी में साधु संतों का आचरण देखा तो इनका क्या है कि बाद में मोह माया से मन उठ गया कि मूर्ति पूजा ज्यादा पाखंड है, इन्होंने छोड़कर ये शाहपुरा आ गए। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में, अब शाहपुरा खुद जिला है। यहाँ पर शाहपुरा में रहे। शाहपुरा के पास में कौन सा संप्रदाय कल अपन ने बात करी थी? गुदड़ी संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय के संत कृपाराम जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। इनका गुरु है कृपाराम। फिर यहीं पर रहने लग गए। और शाहपुरा का राजा था इनके समय रण सिंह। रण सिंह ने इनके लिए एक मठ का निर्माण करवाया, एक छतरी का निर्माण करवाया था। आगे लिखें, मुख्य पीठ बख्ताराम जी। आगे लिखें, शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, यहाँ का राजा था रण सिंह नाम का। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी के लिए छतरी व मठ का निर्माण करवाया। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी के लिए छतरी व मठ का निर्माण करवाया। ये आ जाओ आगे, एक पीछे बैठ जाओगे। तो इनको भी बिठा लो भाई, आजा तुम भी यहीं आजा, किसी जाओ उधर। बैग को आगे रख दो, आगे रख दो तो बैग को, बैग उठा के आगे रख दो। इसके ऊपर रख दे। लिख लिया। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचंद्र जी के लिए छतरी व मठ का निर्माण करवाया।
4 पीठें इस संप्रदाय की, रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। शाहपुरा, शाहपुरा पीठ के जो संत माने जाते हैं वो रामचरण जी है, और ये मुख्य पीठ है। यहाँ पर इस संप्रदाय का एक उत्सव लगता है, एक मेला लगता है, जिसे कहते हैं फूलडोल। और ये फूलडोल मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। वैसे ये पूरा संप्रदाय आप बैंकर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। रूम पे जाके बैठो, बोलो उनको, नहीं है मैनेजमेंट को बोलो। है हमारी दिक्कत आ रही है, जगह मिले तो बैठ जाओ, नहीं तो उनको बोलो आपको बैठाएंगे कहीं। तो शाहपुरा में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है, और मुख्य पीठ पर मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक है। बहुत ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम संत संप्रदाय की 4 पीठ एक साथ पूछी जाती है, तो यही संप्रदाय है। संत भी ध्यान रखना, एक तरफ आपको 4 संत दे देगा, सामने उनकी मुख्य पीठ का नाम देगा, तो शाहपुरा को आपको मैच कराना है कौन से संत से, रामचरण जी से। इस संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है शाहपुरा में, सत्संग स्थल को कहते हैं रामद्वारा। और इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं गुलाबी। एकम बोल रहा हूं। तो सारे के सारे सुपरवाइजर डबल ही बनेंगे। प्रमोशन हो गया कि सबका? प्रमोशन होने में 8-9 साल लगते हैं, यहाँ 3 महीने में बनने। इनको कल तो क्या यहाँ सिर्फ बैठने के लिए आई है क्या? लिखेगी नहीं क्या?
एक पेज छोड़ दे, आगे आगे एक तो जगह दी रही है तो रब लिख रही और वो नहीं। मुझे क्या पता उसका, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, भर्तियों के बारे में मेरे को थोड़ी पता। तुम्हारा सिलेबस पूरा करवाना है, वो काम हमारा। भर्ती निकालना, टाइम टेबल निकालना, वो आरपीएससी का काम है। अब आ रही है कोई आवाज? लिख लिया? एक किताब है रामचंद्र जी ने लिखी, अणबे वाणी। तो रामचंद्र जी की एक किताब का नाम लिख लेना। इनकी रचना है अणबे वाणी। अणबे वाणी को कई जगह अर्णव वाणी भी लिखा हुआ मिलता है, तो अणबे वाणी या अर्णव वाणी एक ही है। ठीक ही नहीं रहे। हो गया भाई? अगला संप्रदाय लगाओ, चरणदासी संप्रदाय। तो ये राम स्नेही संप्रदाय है, फिर कह रहा हूं निर्गुण है। तो वह पूछेगा चार संप्रदाय का नाम देके कि कौन सा सगुण नहीं है या कौन सा सगुण है। तो तुम्हें इसमें राम नाम दिखेगा, तुम सबसे पहले इसको क्या करोगे? सगुण करोगे, लेकिन ये निर्गुण है, ध्यान रखना है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो अपन को मुख्य पीढ़ तो बहुत अच्छी तरीके से याद है, कहां पर है? शाहपुरा। लेकिन जन्म शाहपुरा में नहीं हुआ है, कहां पर हुआ है? सोडा गांव में हुआ है। कौन सी रियासत में हुआ है? तो जयपुर रियासत में। सोडा गांव मालपुरा के पास में है, जो जयपुर रियासत में पड़ता था पहले। तो ये रामचरण जी थे 1700 और कुछ में, 1791 में इनकी मृत्यु हो गई थी। टोंक को रियासत बनाया गया था 1818 में, अंग्रेजों ने टोंक को रियासत बनाया था। तो ये बातें 1791 में रामचंद्र जी इस दुनिया से अलविदा हो गए थे, तब तक टोंक रियासत नहीं थी। टोंक उस समय जयपुर रियासत के अंदर ही हुआ करता था। पिंडारियों का जब दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कुछ अच्छे पिंडारी जो थे उनको जागीरें दे दी गई, जिनमें से अमीन खां पिंडारी को टोंक का नवाब घोषित कर दिया गया था। तब तक टोंक रियासत नहीं थी। क्या ये ये हरिराम दास जी नाम के संत है, जो शेतड़ गांव है बीकानेर जिले का, वहां पर ये संप्रदाय के संत थे। हरिराम दास जी ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है निशाणी। हरिराम दास जी इनका ग्रंथ है निशाणी, ठीक है। रामचरण जी का ग्रंथ है आपके अर्णव वाणी, इनका ग्रंथ है निशाणी। अगला संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय। इनका जन्म हुआ डहरा गांव अलवर में। इनके पिता का नाम है मुरलीधर, माता का नाम है कुंजो देवी, और इनका खुद का वास्तविक नाम था रणजीत।
आवाज नहीं हुई। शरणदासी संप्रदाय में टोटल नियम होते हैं 42 और इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है दिल्ली में। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का वह संप्रदाय जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना शरणदासी हो जाएगा। क्या हुआ? कुंजो देवी। लिख लिया क्या? लिखो तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सत्रह में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर। उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। उस मोहम्मद शाह रंगीला के आक्रमण होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी किसने? शरणदास जी ने। तो मैं पूछ लेगा कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाला कौन है? तो शरणदास। देखें 1739 1739 में 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। तो मैंने जो बोला वो बोर्ड पे अब लिख रहा हूँ, लिखा ही नहीं था मैंने पहले, अभी लिख रहा हूँ ना। पीछे वाला ही नहीं लिखा था। तो ये लिखने में तो 3 दिन लग जाएंगे अभी आपको। मजा लेने थोड़ी आपके हुए। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। हमारे राजस्थान में काम की बात यही है, बाकी नादिर शाह को लेकर बहुत सारी बातें हैं। हाँ, लिख लिया। तो बसंत पंचमी कब आती है पता है? माघ शुक्ल पंचमी। तो कैसे कपड़े पहनते हैं? पीले। तो इस संप्रदाय के जो साधु हैं बसंत पंचमी वाले दिन इकट्ठा होंगे तो कपड़े कैसे पहनेंगे? पीले। तो मैं पूछे गुलाबी वस्त्र कौन सा संप्रदाय? रामस्नेही। पीले वस्त्र कौन सा संप्रदाय? शरणदास। लिख लो। इस संप्रदाय के साधु पीले वस्त्र पहनते हैं। तो चरणदास जी कभी तो मन हो जाता तब सगुण और कभी निर्गुण। तो ये मिश्रित विचारधारा के संत है, ना सगुण है ना निर्गुण है। तो लिखें चरणदास जी सगुण व निर्गुण, सगुण व निर्गुण मिश्रित विचारधारा के संत माने जाते हैं। चरणदास जी सगुण व निर्गुण मिश्रित विचारधारा के संत माने जाते हैं। कितने नियम है संप्रदाय के? 36 किसके है? जसनाथ जी के।
और 29 किसके हैं? चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्म चरित्र, ज्ञान सौरोदय। किताबों के नाम है ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्म चरित्र और ज्ञान सौरोदय। बयालीस ग्रंथ लिखने वाले संतों कौन है? सुंदरदास जी छोटे वाले। और 42 नियमों वाले संत कौन से हैं? चरणदास जी। ठीक है। तो बाकी सब संतों के तो अपने स्टूडेंट पढ़ रहे थे, सारे पुरुष ही पुरुष थे। इन्होंने महिलाओं को भी एडमिशन दिया। इन्होंने कहा भाई सबका साथ सबका विकास। तो 2 महिला शिष्या इनकी। एक का नाम है दयाबाई, इनके ग्रंथ है दयाबोध और विनय मलिका। दूसरी है सहजोबाई। इनके ग्रंथ है सहज प्रकाश, सात वार निर्णय, सोलह तिथि निर्णय। क्या? हाँ, दयाबोध अलग किताब है, विनय मलिका अलग किताब है। इधर सहज प्रकाश, सात वार निर्णय और 16 तिथि निर्णय। लिख लिया? तो ये मेवात के हैं। अलवर बरतौर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात। तो तुम्हें कह देगी चरणदास जी के उपदेश कौन सी बोली में भाषा में? तो मेवाती। दयाबाई सहजोबाई के ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो भी मेवाती। एक लाइन ऐड कर लो, उपदेशों की भाषा मेवाती, ग्रंथों की उपदेशों की सबकी भाषा है मेवाती। आगे चित्रकला में महिला चित्रकारों के नाम आएंगे। कमला इलायची, वो है नाथ द्वारा में। और दयाबाई सहजोबाई महिला संत है अलवर में। ठीक है। अगले संत लगाए लालदास जी। इनका जन्म हुआ धोड़ीदूब गांव अलवर।
पिता का नाम है चांदमल, माता का नाम समदा। यहाँ पर मेव जाति एक, तो मेव जाति के लकड़ा रहते हैं, मेव मुस्लिम होते हैं। तो मैं पूछेगा मेव जाति का संत कौन सा है, तो कौन है? लालदास। इनके गुरु का नाम है गद्दन चिश्ती। इनकी मृत्यु हुई या निर्वाण नंगला जहाज में, और नंगला जहाज है भरतपुर में। और इनको समाधि दी गई है शेरपुर में, अलवर में पड़ता है शेरपुर। और इस संप्रदाय की, लालदासी संप्रदाय, इसकी जो मुख्य पीठ है वो है नंगला जहाज में। अपन बात कर रहे हैं लालदास जी की। इनका जन्म हुआ था धौड़ीदोब गांव अलवर में। मेव जाति के थे। पिता का नाम था चांदमल, माता का नाम है समदा। गुरु गद्दन चिश्ती जो तिजारा के एक मुस्लिम संत है, उनसे दीक्षा प्राप्त करके पास में सिंह शिला नाम की पहाड़ी है, वहां पर तपस्या करते हैं। और इनकी जो मृत्यु या निर्वाण स्थली है वो नंगला जहाज जो भरतपुर जिले में है, और समाधि इनको दी गई है शेरपुर में। लेकिन इस संप्रदाय की, कौन सी संप्रदाय की? लालदासी संप्रदाय की। लालदास का संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? लालदास। लाल गिरी जी अपन ने बात करी, उनका संप्रदाय है एलखिया, ध्यान रखना को। तो इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है आपके नंगला जहाज। बिल्कुल। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। उन चारों में आगे चलकर अगला बादशाह बनने के लिए युद्ध हुए, और उन युद्धों में अपने भाइयों को मारकर राजा बनता है औरंगजेब। शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा। तो उत्तराधिकारी भी शाहजहां ने किसको बनाया था? अपने पुत्र दारा को। दारा जो है वो अच्छा आदमी था, वो यहाँ इनके पास आया करता था। तो एक दिन दारा ने लालदास जी से पूछा कि महाराज दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा? तो लालदास जी ने कहा कि क्या ही बताएं, लेकिन इतना समझ ले, जो अपने भाइयों को मारेगा ना वही दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। और अपने भाइयों को मारा किसने? औरंगजेब ने। तो इनडायरेक्ट रूप से औरंगजेब के राजा बनने की भविष्यवाणी करने वाले संत कौन है? लालदास। तुम्हें पूछ ले, मुगल शहजादा दारा किसका अनुयायी था? तो किसका था? लालदास जी का। और इनका ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनी। लिख लिया? इस संप्रदाय में दीक्षित करने का बड़ा अलग सा तरीका है। इस संप्रदाय में जब एडमिशन देते हैं तो पहले मुंह काला करते हैं, गधे पर बिठाते हैं, उल्टा उल्टा यूं नहीं कि सर के बल बिठाते हैं, पोंछ की तरफ तो मुंह करते हैं। बिठाकर पूरे चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। फिर जब कंप्लीट हो जाता है पूरा चक्कर, तब उतार कर उसको शरबत पिलाते हैं और बाद में एडमिशन दे देते हैं। कौन से संप्रदाय में? लालदास। मतलब कि व्यक्ति कैसा ही हो, कितना ही पैसे वाला हो, कुछ भी हो, उसका जो पूरा जो घमंड होता है ना, नशा होता है, वो चूर चूर करने के बाद ही शरबत पिलाकर, ताकि अब वो बोले तो कैसा बोले? मीठा ही बोले। तो इस संप्रदाय में दीक्षित करते हैं। अलग सा तरीका, थोड़ा ध्यान रख लेना।
तो ये भी अपने मेवात के हैं। इनके उपदेश भी कौन सी भाषा में रहेंगे? मेवाती में। मेव जाति के कौन से संत है? तो लालदास जी। पठान कौन से संत है? तो भाई रजब जी। गागरोन के राजा कौन से संत थे? पीपा जी। और जाट कौन से थे? धन्ना जी। और जो अभी अपन ने बात करी थी ना, रामकिशन जी, ये चरणदास जी, ये दोनों बनिए थे। ठीक है, इनकी जातियां तो नहीं पूछी जाती है। ये पठान, मेव, जाट और जाम्बोजी जो पंवार है, इनकी विशेषता पूछी जाती है। तो अपने संत लगभग हो गए भाई कंप्लीट। चलो एक लाइन ऐड करो इसमें। लालदास जी ने मुगल शहजादे दारा के पूछने पर, मुगल शहजादे दारा के पूछने पर कहा, लालदास जी ने मुगल शहजादे दारा, दारा शिको है इसका पूरा नाम था, दारा के पूछने पर कहा, जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, वो दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। कहा, जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वो दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। ठीक है, तो तुमने पूछ ले औरंगजेब के राजा बनने की भविष्यवाणी। तो हत्या करता है भाइयों की औरंगजेब और अगला राजा बन जाता है। दारा को अपन ने पहले भी एक दो जगह याद किया था। इस दारा का जन्म कौन से किले में हुआ था? लाहौर में हुआ था। तारागढ़ अजमेर में हुआ था। इसको कैद किया गया कौन से किले में? काकनवाड़ी के किले में। और ये हार गया। अंतिम जो युद्ध है, मुगल उत्तराधिकार के खूब युद्ध हुए थे। दरमार्ग का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, दोराई का युद्ध है। जो लास्ट युद्ध लड़ा गया था वो दोराई का युद्ध है। और दोराई का युद्ध लड़ा गया अजमेर में। अजमेर इधर जाते हो तो वहां देवराई नाम का स्थान पड़ता है, देवराई घाटी। वो देवराई क्या है? दोराई है। वहां पर लास्ट युद्ध हुआ था, जहां से पकड़ा कांकनवाड़ी में डाल दिया। अब हिंदू संत और मुस्लिम दोनों को जब है तो लिख लो। चलो एक बात और लिखो। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिकता का संदेश दिया। सारे संत है सांप्रदायिकता कहते हैं, वो थोड़ी कहते हैं लड़ने का। अब ये मुस्लिम संत थे इसलिए सब ने कहा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया। भाई सारे संत है, कोई यूं थोड़े कहेंगे लड़ो, आपस में लड़ो, अच्छे अच्छे उपदेश देंगे। फिर भी ये मुस्लिम संत थे, हिंदू इनके अनुयायी थे, इसलिए दोनों इनको मानते हैं। और कौन सा संप्रदाय? तो एक तो आप राम स्नेही पर बैंकर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा। और तो सारे हो गए, कोई बचा? जैन जो धर्म है उसमें एक संत हुए बिकरजी ओसवाल। इनको आचार्य भिक्षु कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था पाली में, कांटलिया नाम की जगह पर। तो सिरियारी में इनकी समाधि है।
आचार्य तुलसी, इनका जन्म हुआ लाडनो में। काटलिया पाली नाम का गांव है, वहां पर जन्म। सिरियारी नाम का गांव है पाली में, वहां इनकी समाधि। पाली जैन धर्म का बड़ा केंद्र माना जाता है। लाडनो भी जैन धर्म का बड़ा केंद्र है। सरदार शहर लाडनो ये जैन धर्म के बड़े केंद्र है। आचार्य तुलसी, इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे अणुव्रत आंदोलन कहते हैं। अणु का मतलब है जो परमाणु, अणु आप पढ़ते हो ना, छोटे छोटे एटम। चलो ठीक है, वही वाला एटम आंदोलन चलाया इन्होंने। तो यूं के अपन बड़े बड़े व्रत लेते हैं, बड़ा बड़ा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको तोड़ दूं, मरोड़ दूं, लेकिन वो नहीं होता है। तो अपने नैतिक जीवन को अच्छा बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए छोटे छोटे आप व्रत का पालन करो। इसलिए उस आंदोलन का नाम है अणुव्रत। तो ये कई बार पूछा गया है कि अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तुलसी जी 1949 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, सबसे जैनाचार में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम सुना गया। तो उस यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक, इनकी प्रेरणा से उस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई। तो इनका आंदोलन है अणुव्रत। ये मेरे घर के पास ही इनकी अभी वगैरह है। क्या होते हैं? सरदारों में नहीं आते, आते होंगे। अध्यक्ष जाति का तो कह नहीं सकते। जैनों के दो शाखाएं होती है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर पंथ कहेंगे। मुंह पर पट्टी रखते हैं, सफेद वस्त्र रखते हैं ना, वो वाले श्वेतांबर है। और जो कुछ नहीं पहनते, पीले नहीं, कैसे नहीं पहनते। दिगंबर, आसमान जो है, वातावरण तो वस्त्र है, सत्य आसमान है, वो वाले दिगंबर होते हैं। हाँ, आसमान क्या खुले कपड़ों में सोते हैं सारे के सारे। दिगंबर और श्वेतांबर, तो श्वेतांबर है। अभी जाति से क्या है, किसी का अपन यूं गोत्र से बता नहीं सकते। गौड़ राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, छिपा भी होते हैं, सुतार भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उस बार हो सकता है सरदार में होते हैं, मुझे पता नहीं। हाँ, अणुवर्त क्या होता है? अणु क्या होता है? अणु का पता नहीं तेरे को? परमाणु क्या होता है? एटम। और परमाणु, अणु का मतलब है छोटा। छोटे छोटे कोई सिद्धांत, नियम, व्रत का पालन करना। भाई अपना कठोर नियम जैन धर्म क्या करता है? एक तो बौद्ध धर्म है, एक जैन धर्म है। बौद्ध धर्म तो अपनाता है मध्यम मार्ग कि ज्यादा कठोर तपस्या बल वो भी नहीं करना है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि उन्होंने, प्रसिद्ध उनका कोटेशन है कि पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या किया करते थे। तो वीणा के तारों को इतना भी आप मत कसो कि वो टूट ही जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि उनसे स्वरों की उत्पत्ति ही ना हो। तो अपन को कौन सा मार्ग करना चाहिए? मध्य में। जैन धर्म में कठोर साधना वगैरह की जाती है। तो इन्होंने कहा कि कठोर साधना सब नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे जो नियम है, व्रत है, उनका पालन तो किया ही जा सकता है। वही जीवों पर दया करो और मांस मदिरा इनका भोग मत करो, और ऐसे छोटे छोटे नियम बताए। उन नियमों को जो इन्होंने दिया, वही इनके नियम क्या कहलाए? अणुव्रत। छोटे छोटे को अणुव्रत आंदोलन कहलाता है। और तो कौन से संत है? हाँ, ये तेरापंथी है सारे। तेरापंथ के 9 आचार्य थे, ये 10वें आचार्य है। अब तुम्हारे क्या है, कुछ मुस्लिम संत है, ठीक है। मुस्लिम संतों में उनके बारे में बात अभी नहीं करेंगे। जब तुम्हें दरगाह पढ़ाएंगे ना,
मुस्लिम संतों में ज्यादा डिटेल वाली चर्चाएं है नहीं, मुख्यतः उनकी दरगाह तुम्हें ध्यान रखनी है। तो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की जब बात करेंगे तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सारी बातें वहां पर हो जाएगी। डूंगरपुर में जो गलियाकोट के संत हैं फखरुद्दीन जी, उनकी अपन जब दरगाह पढ़ेंगे तो उनके बारे में वहां बात हो जाएगी। चिड़ावा के जो संत है शक्कर बाबा, उनका वैसे जो क्वेश्चन है वो आपको बता ही दिया, कहाँ के धनी है वो, बांगड़ के धनी है। मेला कब लगता है, जन्माष्टमी को बताया था ना। एक तो मैया जी का मेहाष्टमी जन्माष्टमी वाले दिन है और शक्कर बाबा का मेला भी जन्माष्टमी वाले दिन है। वहां पर ये मिर्गीर पागलपन इनके जो दौरे आते हैं ना उनका इलाज हो जाता है शक्कर बाबा के। एक अपने नागौर के हमीदुद्दीन नागौरी जो भी मोइनुद्दीन जी के स्टूडेंट थे उनके बारे में अपन ये जो दरगाह जब पढ़ी जाएगी तो 4-5 संत है उनका साथ में बता देंगे। बाकी हिंदू संत जो भी है वो आपके हो गए कंप्लीट। एक आजकल लेटेस्ट वैसे तो एक ही बार प्रश्न है इसका, औंदरिया पंथ। अब सलोम्बर नया जिला है, बड़ा है तो वापस आ जाए क्या पता। ये भीलों में चलता है औंदरिया पंथ। भीलों का एक गांव है औंदरी गांव। जब गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलादित्य था उस समय औंदरी गांव के भीलों के साथ वो रहता था, तो औंदरी गांव के भीलों ने राज तिलक किया था। तब से भीलों में एक शाखा प्रारंभ हो गई औंदरिया। तो ये भीलों का पंथ है और सलुम्बर के आसपास के इलाके में है। तुमसे यूं पूछा जाएगा कि औंदरिया पंथ का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो भील, और कहां पर है तो सलुम्बर। क्या हुआ, कितनी दूर है अर्सीगढ़, और उसका आगे फिर जय संबंधी आता है ना, सलुम्बर में ये हो। ये सलुम्बर रसाड़िया पठार के इलाके में जो भील जनजाति रहती है वो इसे औंदरिया पंथ से संबंधित मानी जाती है। कौन से की जानकारी चाहिए, चलता है नहीं चलता, कैसे हो गया है? शादी नहीं करते हैं इस हिसाब से। चलता है तो जाना, जयपुर के आसपास खूब सारे दादूपंथी मिल जाएंगे, बहुत सारे जयपुर दादूपंथी खूब सारे हैं। शादी जो साधु होते हैं ना वो नहीं करते, दादू जी को मारने वाले वो कर लेते हैं। तो दादू पंथ में जैसे अपन ने बात करी जो हरिदास जी उनके भी 2 तरह के साधु होते हैं, तो नियंगर घरबारी तो कौन से संन्यास ले लेते हैं वो शादी नहीं लेंगे, बाकी तो कर ही सकते हैं। हाँ सभी काम करते हैं। और बिश्नोई की तो अभी अपन यही वो बैठा था ये कर बीकानेर नागौर आसपास जाओगे तो बिश्नोई बिश्नोई है, खूब सारे हैं। और जसनाती जाट भी बीकानेर के आसपास, यहाँ डोंगरगढ़ इन तहसीलों के आसपास खूब सारे जसनाती है, सारे के सारे ही है। अब तो मैं जनगणना तो करनी नहीं है कौन से संप्रदाय है, तो मैं चल रहे होंगे संप्रदाय। अब इनमें तो मैं तो किसी की कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय में मानता नहीं, अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई तेरा आधार कार्ड दिखा कौन से संप्रदाय का, मैंने जो पढ़ाया उसमें से किसी का है या नहीं है। तो अपने सारे चल रहे हैं, ऐसा है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उतना ध्यान। बाकी अरे कुछ ही नहीं आता है, कोई संप्रदाय कुछ ही नहीं आता है। मानने का मतलब अब क्या बताएं, अब जैसे मैं शाक्त हूँ, हम देवियों को मानते हैं तो शाक्त हैं, कोई शिव को मानता है तो वो शिव होता है, तो क्या उनके वो जाति वही रहता है, अलग से वो थोड़ी होता है कि यार कहाँ जाति तो अपने यहाँ तो कुछ भी लगा सकता है, विद्रोही लगा ले आगे नाम के आगे। लेकिन जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो और बनाते हो तो गवर्नमेंट की जो रजिस्टर्ड जातियां फॉर्मेट है वही आएगी, दूसरी चीजें थोड़ी आएगी उसमें। जिन जिन जातियों को जो जो गवर्नमेंट रजिस्टर करती है वही है, आप कोई सा भी सर्टिफिकेट बनाओ तो उसमें वही आएगा, दूसरी आएगी नहीं, अपने मन से थोड़ी लगा सकते हैं।
और यूं अपने मन से लगा लो, कोई पूछता है, जहाँ डॉक्यूमेंट देना होगा डॉक्यूमेंट तो वही चीज आएगी। बता दिया, अब बता दिया ना। लोक देवियां पढ़ाई, लोक देवियों को मानने वाले सारे के सारे क्या होते हैं? सात होते हैं। देवियों को मानने वाले है सारे ही हैं, जो देवियों को मानते हैं सब है। जो देवियों की पूजा करते हैं वो सात है। तुम्हें कौन कौन से टॉपिक करवा दिए? देवी देवता संत, और पहले आपके हो गए दुर्ग, त्योहार, पुराण है पहले स्टार्टिंग में। अरे किसी के तो हुए हैं ना, जो जिनके हो गए दुर्ग वगैरह वो कितने लोग हैं? 6 लोग, 10 लोग, इसमें 2 हाथ खड़े कर रखे हैं। तो दुर्ग एक त्योहार करवा दिया है ना, वाद्य यंत्र भी करवा दिए। अगला टॉपिक लगाओ आप, नृत्य भी करवा दिए। दुर्ग करवा दिए ना, महल लगा लो। क्या हुआ? महल नहीं करवाए ना, दुर्ग करवाए हैं, अब महल लिखो। देखो दुर्गों के बारे में अपन ने पढ़ा, तो दुर्गों का निर्माण पहाड़ों पर, जंगलों में, वहां करवाया गया। तो दुर्ग बनाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि दुर्गों का निर्माण करवाया जाता सुरक्षा की दृष्टि से। दुर्गों का निर्माण रहने के हिसाब से नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया था। और महलों का निर्माण राज निवास के लिए, अपने परिवार के निवास स्थान के रूप में करवाया गया। जितने भी महल आप देखोगे, जो पढ़ोगे, मान लो जयपुर का सिटी पैलेस है तो एकदम शहर के बीचों बीच है वो। उदयपुर का सिटी पैलेस है तो एकदम बीचों बीच है। हवा महल है तो बीचों बीच है। तो मतलब ये निवास के लिए बनाए गए, तो इनमें रहने की दृष्टि से सुंदरता, सुंदर महल है, बाकी सुरक्षा के इनमें कोई इंतजाम ज्यादा नहीं होते थे। तो 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि दुर्गों का निर्माण तो सुरक्षा की दृष्टि से, और महलों का निर्माण अपने निवास के लिए करवाया राजा महाराजाओं ने। खूब सारे महल अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उदयपुर के सिटी पैलेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। निर्माण का उद्देश्य, राज परिवार का निवास। और ये महल लगभग यूं मानो आप 17वीं 18वीं शताब्दी में बनने शुरू हुए। किले तो अपन को 30वीं शताब्दी के मिल जाएंगे, 4वीं, 7वीं, 8वीं, 11वीं सबके मिल जाएंगे। वो जो मध्यकाल का दौर था, आक्रमणों का दौर था, युद्ध का दौर था, तो उस समय आवश्यकता थी सुरक्षा की। फिर शांति कायम हो गई, अंग्रेज आए तो संधियां हो गई, बाद में आराम से रहना शुरू कर दिया लोगों ने। तब फिर महलों की तरफ आ गए। आमेर का किला छोड़कर सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसा दिया। नहीं पहले तो मराठों के डर से तो नाहरगढ़ बनाना पड़ा। तो इनका निवास के उद्देश्य से बनाया गया। तो महल जितने भी पढ़ेंगे अपन, कुछ न कुछ सुंदर चीजें इनमें देखने को मिलेगी। जितने महल है, झीलों के किनारे सुंदर जो मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खूब सारे महल पढ़ेंगे। उदयपुर से ही कर देते हैं शुरुआत, या जयपुर से करें? कहां से करें? जयपुर से। जयपुर में पहला महल लिखो आप, हवा महल। सबने देखा है? नहीं तो देखो, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिखाएंगे, अभी हवा महल दिखाएंगे। हवा महल के बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।